हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश विद छगन अरोड़ा। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए E.M. फोस्टर का फेमस नोवेल मॉरिस, जो कि उन्होंने 1971 में पब्लिश करवाया था, इसकी समरी हिंदी में लेकर आया हूँ। ये नोवेल E.M. फोस्टर की डेथ के बाद पब्लिश हुआ था और ये एक ऐसे आदमी की कहानी है जो 20th सेंचुरी में अपनी सेक्सुअल आइडेंटिटी के लिए स्ट्रगल कर रहा है। तो इसमें सबसे मेन कैरेक्टर है हमारा, जिसका नाम है मॉरिस। ये जो मॉरिस है, जब ये 14 साल का होता है, मेन कैरेक्टर लीडिंग कैरेक्टर है, जब ये 14 साल का होता है तो इसका जो प्रेप स्कूल टीचर है वो उसे सेक्स और वीमन पर एक लेक्चर देता है। तब मॉरिस ये महसूस करता है कि उसमें अपने बाकी जो उसके क्लासमेट्स हैं उनकी तरह रोमांटिक फीलिंग्स नहीं है। वो अपने आप को डिफरेंट फील करता है। वो एक इंट्रोवर्ट के रूप में बड़ा होता है। हालांकि वो सबके सामने यही दिखाता है कि उसके सेक्सुअल इंटरेस्ट भी बाकी बच्चों की ही तरह हैं। मॉरिस पढ़ने के लिए कैम्ब्रिज जाता है, जहां अपने एक साथी स्टूडेंट से मिलने के लिए वो उसके रूम में जाता है, जहां उसे क्लाइव दुरहम नाम का एक और सीनियर मिलता है, जिसके इंटरेस्ट उससे काफी मिलते जुलते हैं और दोनों बेस्ट फ्रेंड्स बन जाते हैं। क्लाइव मॉरिस को एंशियंट ग्रीक की एक बुक देता है, जिसमें मॉरिस पहली बार होमोसेक्सुअलिटी के बारे में पढ़ता है। जब क्लाइव ये देखता है कि मॉरिस को ये बुक पसंद आई, तो वो मॉरिस को कहता है कि मुझे तुमसे प्यार है। हैरान मॉरिस पहले तो क्लाइव को मना कर देता है, पर वो क्लाइव के बेडरूम के बाहर वेट करता है। क्लाइव का दिल टूट जाता है, जिसके कारण क्लाइव मॉरिस से बात नहीं करता है, पर वो नींद में मॉरिस का नाम बोलता है। मॉरिस उसके पास जाता है और दोनों में सुलह हो जाती है। क्लाइव और मॉरिस 3 साल तक बिना सेक्स के रिलेशनशिप में रहते हैं। वे सेक्स इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि क्लाइव एक धार्मिक बैकग्राउंड का व्यक्ति है। मॉरिस होमोसेक्सुअलिटी को एक यूनिक बीमारी मानता है, फिर भी वो बड़ा सेटिस्फाइड है कि उसे कोई अपने जैसा तो मिला। मॉरिस स्कूल छोड़कर अपने फादर की स्टॉक ब्रोकर फर्म में काम करना शुरू कर देता है, जबकि क्लाइव स्कूल पूरा कर एक लॉयर बनता है। पर दोनों साथ साथ वक्त गुजारते रहते हैं, कई बार रातें भी गुजारते हैं। अब क्लाइव को फ्लू हो जाता है और वो ये मानता है कि फ्लू मेरी होमोसेक्सुअलिटी को भी साथ ही ले गया। वो मॉरिस से दूर हो जाता है और जब वो एक बार वेकेशन पर घूमने जाता है तो वो मॉरिस को एक लेटर लिखकर ये बात बता देता है। क्लाइव जब छुट्टी से वापस आता है तो वो मॉरिस को कहता है कि मैं एक औरत से शादी करना चाहता हूं, पर हम दोनों दोस्त रहेंगे। मॉरिस दोस्त के रूप में रहने को भी तैयार हो जाता है, ताकि क्लाइव किसी को उसका सीक्रेट ना बताए। तभी मॉरिस का एक पुराना कॉलेज फ्रेंड उसे एक हिप्नोटिस्ट लेस्कर जोन्स के बारे में बताता है, जो कि होमोसेक्सुअलिटी को ठीक करने का दावा करता है। हिप्नोटिस्ट जो कि सम्मोहन करते हैं। हिप्नोटिस्ट से पहली मीटिंग के बाद मॉरिस क्लाइव के स्टेट में आता है, जहां पर वो अभी रह रहा है। अपने अकेलेपन में वो क्लाइव को पुकारता है, पर क्लाइव का जो गार्डनर, जिसका नाम है एलेक्स स्कूडर को ये लगता है कि मॉरिस उसे पुकार रहा है। वो एक सीढ़ी से खिड़की में चढ़कर मॉरिस के रूम में आ जाता है। दोनों एक साथ सोते हैं। अगले दिन मॉरिस शर्म के मारे भाग जाता है, जिससे हर्ट होकर एलेक
मॉरिस को ब्लैकमेल करने के लिए लेटर्स भेजता है जिनमें वो पुलिस के पास जाने की धमकी देता है। मॉरिस दोबारा हिप्नोटिस्ट जॉन से मिलता है तो वो उसे सलाह देता है कि तुम एक ऐसे देश में रहने चले जाओ जहां होमोसेक्सुअलिटी लीगल हो। मॉरिस एलेक्स से मिलता है और दोनों होटल में साथ साथ रूम में रहते हैं। मॉरिस एलेक को प्यार करता है। वो कहता है कि मैं अपनी सारी दौलत, सोशल स्टैंडर्ड को छोड़कर तुम्हारे साथ भागने को तैयार हूं। एलेक का प्लान अर्जेंटीना जाने का है। वो इस बात से कोई प्रभावित नहीं होता। जब मॉरिस प्लेटफॉर्म पर एलेक को गुड बाय कहने जाता है तो एलेक वहां नहीं आता है। फिर जब वो एलेक को ढूंढकर उससे मिलता है तो एलेक कहता है कि मैंने अपना मूड बदल लिया है, अब मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा। मॉरिस क्लाइव को अपनी और एलेक की रिलेशनशिप के बारे में बताता है और फिर वो दोबारा कभी भी क्लाइव से नहीं मिलता है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से ये जो नोवेल है ये एंड होता है। अगर आपको मेरा ये प्रयास अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।